और शदीद बारिश और सैलाब सिर्फ हिंदुस्तान को ही परेशान नहीं कर रहे, पड़ोसी मुल्क चीन में भी सैलाब से हालात खराब हैं। यहाँ भयानक सैलाब ने तबाही मचाई है। इंडोनेशिया पर भी सैलाब का कहर टूटा है, तो वहीं शदीद बारिश ने यूरोप के मुल्क इटली को भी परेशान किया है। चीन में बारिश और सैलाब की तबाही जारी है। कई सूबे पानी से बेहाल हैं। तकरीबन 150 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लापता बताए जा रहे हैं। 1961 के बाद पिछले कई दहाइयों में ऐसी बारिश और सैलाब नहीं आया था। मशरकी चीन के जियांगशी सूबे में यांगत्से नदी ने तबाही मचाई है। तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी के साहिल पर बसा कस्बा पानी में डूब चुका है। 4000 लोगों को फेरी के जरिए महफूज मकामात की जानिब भेजा गया है। नदी के कटान को रोकने के लिए इंतजामिया दिन रात जुटा हुआ है। साहिलों के बांधों की मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर जारी है। लोगों को महफूज निकालने के चंद मिनटों बाद ही घरों तक पानी पहुंच गया। इंतजामिया ने हालात काबू में होने का दावा किया है। इधर इंडोनेशिया के जुनूबी सुलावेसी रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइड के सबब करीब 21 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लापता भी हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अचानक आए सैलाब ने हालात खराब कर दिए हैं। सैलाब का पानी तेजी से घरों तक पहुंचा और अपने पीछे तबाही और बर्बादी छोड़ गया। चारों तरफ बिखरे मलबे को आप देख सकते हैं। लोग मलबे के नीचे अपने घरों का सामान तलाश कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि जहां सैलाब ने तबाही मचाई है, तो वहीं पूरा इलाका कीचड़ से भर चुका है, जिससे राहत और बचाव में अफसरान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई मुकामात पर कीचड़ की परत 1 मीटर से भी ज्यादा मोटी है। अब आगे तलाशी और बचाव मुहिम फिर शुरू होगी, ताकि सबसे ज्यादा मुतासिर शहर मसाबा और रद्दा गांव में भी खोज और बचाव की कोशिश तेज की जाए। इन तस्वीरों को देखिए। इटली के शहर सिसिली की ये तस्वीरें हैं। शदीद बारिश के सबब शहर में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब के पानी में एक कार फंस गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक कार में सवार 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।